छुट्टियाँ। छुट्टियों का नाम सुनते ही हमारी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि हम तुरंत इन छुट्टियों का आनंद लेने के बारे में सोचने लगते हैं। इस वीडियो में हम रेलवे में मिलने वाली छुट्टियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि छोटे स्टेशन और दूर दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को छुट्टियों की पूरी जानकारी नहीं होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें इसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ हम निम्न टॉपिक को बारी बारी कवर करेंगे। ये टॉपिक हैं औसत वेतन छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, कम्यूटेड छुट्टी, बिना वेतन छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, विशेष आवश्यकता अवकाश, आकस्मिक अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, अस्पताल अवकाश और छुट्टी का नकदीकरण। अब हम इन टॉपिक्स को देखते हैं। पहला है औसत वेतन छुट्टी, एवरेज पे लीव। यह छुट्टी एक वर्ष में 30 दिनों की होती है। इस छुट्टी में आपको सैलरी भी दी जाती है। यह सभी अस्थायी और अस्थायी रेलवे कर्मचारियों के लिए है। अगर हम इन छुट्टियों को नहीं लेते हैं तो ये छुट्टी हमारी अकाउंट में जमा हो जाती हैं, जिसे हम किसी भी वर्ष ले सकते हैं। लेकिन 300 छुट्टियां अगर आपके अकाउंट में जमा हो जाएं और उसके बाद भी आप छुट्टियां नहीं लेते हैं तो वे छुट्टियां बर्बाद हो जाएंगी। एक बार में हम अधिकतम इस छुट्टी को 180 दिनों तक ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है अर्ध वेतन छुट्टी, हाफ पे लीव। इसमें छुट्टी को लेने पर हमें उस दिन की आधी सैलरी मिलती है। यह छुट्टी एक वर्ष में 20 दिनों की होती है और इसे हम पूरे टाइम तक जमा कर सकते हैं। अब तीसरी छुट्टी है कम्यूटेड छुट्टी। यह छुट्टी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने पर मिलती है तथा अर्ध वेतन छुट्टी में से दोगुनी दर से कटौती होती है। यानी अगर हम एक दिन की छुट्टी लेते हैं तो 2 अर्ध वेतन छुट्टी काट ली जाएंगी। अब नेक्स्ट है बिना वेतन छुट्टी, लिव विदाउट पे। जब हमारे अकाउंट में कोई भी छुट्टी बची हुई नहीं होती है तो यह छुट्टी ग्रांट की जाती है। इस छुट्टी को लेने पर हमें सैलरी नहीं दी जाती है। इसे हम पूरी जिंदगी में 360 दिनों तक ले सकते हैं, लेकिन एक बार में यह सिर्फ 90 दिनों तक ही एक्सेप्ट किया जाएगा और इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब नेक्स्ट छुट्टी है अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव। वैसी प्रोफेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग या हायर स्टडीज जिससे रेलवे को फायदा हो, उसके लिए यह छुट्टी मिलती है। यह एक बार में 12 माह तक ली जा सकती है तथा पूरे सेवा काल में टोटल 24 माह तक। अब नेक्स्ट है मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव। यह छुट्टी महिला रेलवे कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है। एक बार में 180 दिनों तक यह मिल सकती है। बच्चा गिरने या गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवा काल में 45 दिनों की छुट्टी भी होती है। यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है। इसमें महिला कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन मिल रहा था उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा और यह छुट्टी किसी भी छुट्टी से काटी नहीं जाएगी। अब नेक्स्ट है पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव। यह छुट्टी पुरुष रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए पत्नी के प्रसव काल में 15 दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। इसे डिलीवरी के 15 दिन पहले से लेकर डिलीवरी के 180 दिन बाद तक के बीच में लिया जा सकता है। इसके बाद इसकी मान्यता समाप्त हो जाती है। इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। 15 दिनों की छुट्टी एक बार में ही स्वीकृत होती है। इस छुट्टी के लिए कोई भी नॉर्मल छुट्टी काटी नहीं जाती है। अब नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता अवकाश, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। ड्यूटी के दौरान चोट लगने के कारण कर्मचारी इनकेपेबल हो जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर इस छुट्टी को ग्रांट किया जाता है। इसे अधिकतम 24 माह के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है और इस छुट्टी के लिए भी कोई अन्य छुट्टी की कटौती नहीं होती है। अब नेक्स्ट है आकस्मिक अवकाश, सडन लीव।
इस छुट्टी को एक वर्ष में ऑफिस वर्कर को 8 दिन और नॉन ऑफिस वर्कर को 10 दिन तक दिया जाता है तथा डिसेबल एम्प्लॉयज के लिए 4 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाती है। वर्ष के समाप्ति के साथ ये छुट्टियां भी समाप्त हो जाती हैं। इसे हम हाफ डे के लिए भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है शिशु देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव यानी CCL। CCL की छुट्टियां महिला कर्मचारियों को अपनी सेवा काल के दौरान 2 बच्चों की 18 वर्ष की आयु के दौरान देखभाल करने के लिए मिलती हैं। इस छुट्टी को कोई भी सक्षम प्राधिकारी 2 वर्ष तक स्वीकृत कर सकता है। यह छुट्टी टुकड़ों में भी लिया जा सकता है, लेकिन कम से कम एक बार में 5 दिनों की छुट्टी होनी चाहिए। यह छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार तक स्वीकृत किया जा सकता है। इसकी कटौती अवकाश खाते से नहीं होगी, इसके लिए अलग से खाता खोला जाएगा। इस अवकाश की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। इसमें महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन मिल रहा था उसी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा। CCL की छुट्टी में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से हम मुख्यालय को छोड़कर बाहर जा सकते हैं या विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन यह है कि आपकी छुट्टी को सक्षम अधिकारी कभी भी कैंसिल कर सकता है और महिला कर्मचारी को पुनः कार्य पर बुला सकता है। CCL की छुट्टियां पुरुष रेल कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है यदि पुरुष रेल कर्मचारी सिंगल पेरेंट हैं। अब नेक्स्ट है अस्पताल अवकाश, हॉस्पिटल लीव। ये छुट्टियां ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों को दी जाती है। जब उन्हें ड्यूटी के दौरान चोट लगती है या बीमार हो जाते हैं तो उपचार के लिए हॉस्पिटल लीव दी जाती है। इसके लिए ऑथराइज्ड डॉक्टर ही स्वीकृति देते हैं। इस छुट्टी में पहले 120 दिन औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन दिया जाता है और शेष अवधि में आधे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन दिया जाता है। इस छुट्टी को जनरल मैनेजर सीमा रहित छुट्टी में भी बदल सकते हैं। इसकी कटौती छुट्टी खातों से नहीं की जाती है। यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, परंतु कुल छुट्टी 28 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं छुट्टी का नकदीकरण, इनकैशमेंट ऑफ लीव। इसमें हम जमा हुई छुट्टियों को कैश में बदल सकते हैं। यहाँ एक बार में 10 दिन की तथा पूरे सेवा काल में 60 दिन की छुट्टी को कैश किया जा सकता है। यह 2 वर्ष में एक बार और पूरे सेवा काल में 6 बार किया जा सकता है। छुट्टी के नकदीकरण के पश्चात छुट्टी खातों में 50 दिन की छुट्टी का बकाया होना आवश्यक है। छुट्टी का नकदीकरण आवेदन के साथ पास या PTO की प्रति एवं कम से कम 1 दिन की CL या LAP की छुट्टी की स्वीकृति की प्रति जोड़ना आवश्यक है। इसी के साथ छुट्टियों का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।